ये है कक्षा 8 की गणित की पुस्तक गणित मंथन की अभ्यास कार्य पुस्तिका और हम लोग कर रहे हैं इस समय इसका 8वां चैप्टर वर्ग समीकरण। इसके 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और आज की शुरुआत करेंगे प्रश्न 11 से। यहाँ पर यह समीकरण दिया हुआ है और इसका हल हमें इस बॉक्स में कर देना है। समीकरण को हल करने से पहले हम इसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का बना लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, दाहिनी तरफ के जो पद हैं इनको हम बाईं तरफ ले आएंगे। जब भी हम बराबर के दूसरी तरफ कोई पद ले जाते हैं तो उनका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ 7 प्लस x² तो है ही, -7x और -5 जब आएंगे तो +7x प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पर बराबर 0। अब दाहिनी तरफ कुछ नहीं बचा तो बराबर 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो कुछ समान है उसको जोड़ लेंगे। x² अकेला है उसको लिख लिया, 7x भी अकेला है और 7 और 5 ये जो संख्याएं हैं ये जुड़कर 12 हो जाएंगी। अब इस समीकरण का हमें गुणनखंड कर देना है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि अगर x² का कोई गुणक है यहाँ पे और ये अंत में जो बिना x वाला पद है, दोनों के हम गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, 1 है, 1 का कुछ मतलब नहीं, हम 12 के गुणनखंड कर लेंगे। तो 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 3 12। अब इन गुणनखंडों को हमें दो संख्याओं के रूप में इस तरह से तोड़ना है कि उनका योग 7 आ जाए। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और 3, 4 और 3 का गुणनफल 12 आ रहा है और इन दोनों का योग 7 आना चाहिए, तो आ रहा है। अब हम 7x को तोड़ देंगे, 4x प्लस 3x के रूप में यहाँ लिख देंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। अगली लाइन में हमें क्या करना है कि जो कुछ समान है वो दो दो पदों में हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं x है दोनों में समान, x को हमने कॉमन ले लिया यानी बाहर निकाल लिया। तो ये एक x निकल आया ना, x गुणा x है, यहाँ एक अंदर बच गया। अब यहाँ से भी x निकल गया तो +4 बचा। इन दोनों में हमें 3 कॉमन ले लेना है क्योंकि 12 जो है वो 3 गुणा 4 है, तो 3 कॉमन निकल गया। तो यहाँ से 4 बच गया और यहाँ से x बच गया। अब हम देख रहे हैं कि दोनों ही तरफ x प्लस 4 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, दोनों पदों में x प्लस 4 आ रहा है। तो x प्लस 4 को हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से +3 बचेगा। तो x प्लस 4 x प्लस 3 इसके गुणनखंड हो गए, दोनों का मान 0 के बराबर है। तो या तो इसमें x प्लस 4 बराबर 0 होगा या फिर x प्लस 3 बराबर 0 होगा। तो अगर x प्लस 4 बराबर 0 है तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी दूसरी तरफ आके, और अगर x प्लस 3 बराबर 0 है तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो हम देख रहे हैं ना कि वर्ग समीकरण है, इसलिए x के दो मान भी हमको मिल गए, x बराबर -4 और x बराबर -3। अगला प्रश्न है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं संख्या x है, अब उसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा, व्युत्क्रम माने उल्टा। तो दोनों का योग यानी x प्लस 1/x का योग जो है प्रश्न में दिया है 17/4। अब हमें इस समीकरण को सरल करना है। इसके लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हर में x है और यहाँ पे 4 है। तो अगर 4 गुणा x यानी 4x से पूरे समीकरण को हम गुणा कर दें तो हर समाप्त हो जाएगा। तो वही हम कर रहे हैं, 4x से गुणा कर रहे हैं पूरे समीकरण को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 4x गुणा x होगा तो 4x² आ जाएगा। अब इसको जब हम 4x से गुणा करेंगे तो x को काट देगा, खाली 4 बच रहेगा। अब 17/4 जो है बराबर के इस तरफ है तो दूसरी तरफ ले आएंगे बाईं तरफ, तो ये -17 हो जाएगा ना, -17 और बटा 4। अब इसको जब हम गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर ये 4x से गुणा करेंगे 4 को काट देगा, 17 गुणा x हो जाएगा सीधा। तो यहाँ पे आ गया -17x। अब हम इसको क्रम से कर लेते हैं, पहले स्क्वायर वाला रखेंगे 4x², उसके बाद -17x रखेंगे, अब +4 रखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c टाइप का। फिर हमें वही करना है कि यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ 4 है, 4 और 4 के गुणनफल को हमें इस तरह से तोड़ना है कि -17 आ जाए। तो यहाँ पर 4 गुणा 4 16 होता है। अब हमें माइनस चाहिए यहाँ पर, इसलिए 16 एक कम 16 तो रहेगा, लेकिन दोनों साइड हम माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस को खत्म कर देगा, गुणनफल हमको 16 आना चाहिए, वो 16 आ रहा है। तो वैसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिए 4x² -16x -x प्लस 4। अब इन दोनों में 4x कॉमन निकलना, हमने बाहर कर लिया, तो यहाँ से बचा x और माइनस यहाँ पे 4 बच गया क्योंकि इसका गुणनखंड 4 गुणा 4 होता है, 1 4 निकला तो 1 बच गया।
अब इन दोनों में कुछ हमें नहीं दिख रहा तो हम -1 कॉमन ले लेंगे, तो इस माइनस के निकलने से अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर भी x-4 आ गया, ये बराबर 0 के है। अब दोनों में हमें x-4 कॉमन दिख रहा है, इधर इस पद में भी इस पद में भी। x-4 बाहर निकला तो यहाँ से 4x बचा और यहाँ से -1 बचा। अब फिर बारी बारी से हम दोनों को 0 रखेंगे। x-4 बराबर 0 होगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और 4x-1 बराबर 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4 के। 13 नंबर समीकरण है 2/x² प्लस 2² बराबर 1/x² - 6। यहाँ सिर्फ 2 लिखा है लेकिन उससे सोल्यूशन नहीं आएगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर होना चाहिए। इस तरह के प्रश्नों में हमें क्या कर लेना, वज्र गुणन कर लेना, यानी तिरछा गुणा कर लेना है। तो इसका गुणा हो जाएगा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो x² - 6 गुणा 2 हो गया, और इधर x² प्लस 2² का 1 से गुणा हो गया, तो ये आ गया 2x² - 12, और इधर x² प्लस 2² रह गया। x² को हम बाईं तरफ कर लेते हैं पहले, तो देखिए 2x² तो यहाँ है, ये आ गया तो -x² हो गया। इधर से 12 उठ के जब आया दाहिनी तरफ बराबर के बाद में, तो ये जुड़ जाएगा इसमें। तो इस तरह से ये 2 दूनी 4 और प्लस 12 हो गया। x² की वैल्यू आ गई 16 के, x की वैल्यू +-4 की बराबर आ गई। 14वां प्रश्न है, एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई चौड़ाई की 3/2 गुनी यानी 1.5 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मैदान की चौड़ाई x मीटर। अब यहाँ प्रश्न कह रहा है कि उसकी लंबाई चौड़ाई की 3/2 गुनी है, तो इसलिए लंबाई कितनी हो जाएगी 3/2x मीटर। अब क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 3/2x को x से गुणा कर देंगे, जो कि दिया है यहाँ पे 150 वर्ग मीटर, तो 150 के बराबर इसको रख के हम समीकरण बना लेंगे। तो ये क्या हो गया, x² हो गया इन दोनों का गुणनफल, और इधर 3/2 जो है ये दूसरी तरफ आके उलट जाएगा, तो 2/3 बन जाएगा। अब जब हम इसको सरल कर रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 100, इसलिए x की वैल्यू क्या होगी, x² 100 है तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चौड़ाई तो x ही है ना, तो चौड़ाई 10 मीटर हो गई, और लंबाई कितनी हो गई 3/2 गुणा 10, तो लंबाई आ गई 15 मीटर के बराबर। 15वां प्रश्न है, चित्र में एक घन दर्शाया गया है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, इस घन की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए घन में सभी पृष्ठ बराबर होंगे, और ये इसका एक पृष्ठ ये होता है ना, तो सभी पृष्ठों को गिनेंगे तो कुल 6 पृष्ठ होते हैं, 3 दिख रहे हैं 3 छिपे हुए हैं। तो इस तरह से घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा a गुणा a, चूंकि ये वर्ग के आकार का है, a² के बराबर। अब 6 पृष्ठ हैं तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया है 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो a² की वैल्यू निकालेंगे, 6 इधर भाग कर देगा तो 16 आ गया। a की वैल्यू क्या आ गई, +-4i वर्गमूल निकाला, तो यहाँ पे धनात्मक वैल्यू ही हमें लेनी है, क्योंकि हमें घन की भुजा की लंबाई बताना है, इसलिए घन की भुजा आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र a बराबर πr² से ज्ञात किया जाता है, जहां पाई बराबर 22/7 और r वृत्त की त्रिज्या है। a वृत्त का क्षेत्रफल है। इस सूत्र के प्रयोग से किसी वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर ज्ञात किया गया। बताइए इस वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल होता है πr², जो कि 154 के बराबर दिया है। तो जब हम r² निकालेंगे ना, तो पाई इसको भाग कर देगी। भाग करने का क्या मतलब है, जो 22/7 है ना, वो 7/22 में हो जाएगा। अब इसको हम सरल कर लेंगे, तो देखिए 22 से हम जब इसको काटेंगे तो ये 7 आ गया 154 को। अब 7 गुणा 7 ये हो गया किसका मान, r² का, तो r का मान खाली 7 आ जाएगा, तो वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगला प्रश्न है, निर्मल और कोमल के पास समान क्षेत्रफल के प्लाट हैं, दोनों के प्लाटों का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। निर्मल का प्लाट आयताकार है जिसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, जबकि कोमल का प्लाट वर्गाकार है। तो निर्मल के प्लाट की माप ज्ञात कीजिए। निर्मल का तो दिया ही है, कोमल के प्लाट की माप ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि कोमल के प्लाट की प्रत्येक भुजा x मीटर है, क्योंकि वर्गाकार है ना प्लाट, इसलिए। अब चूंकि
निर्मल और कोमल दोनों के प्लाट का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका आयताकार जो ये है प्लाट, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 40 गुणा 10। 40 गुणा 10 मीन्स 400 वर्ग मीटर के बराबर। और इतना ही क्षेत्रफल कोमल के प्लाट का भी होगा, तो कोमल के प्लाट का क्षेत्रफल हो जाएगा x गुणा x बराबर 400 वर्ग मीटर के बराबर। अब 400 का अगर हम गुणनखंड कर रहे हैं तो ये 20 गुणा 20 आ जाएगा, तो x गुणा x बराबर 20 गुणा 20, इसलिए x की वैल्यू आ जाएगी 20 के बराबर। तो कोमल के प्लाट की प्रत्येक भुजा 20 मीटर। प्रश्न 18 है, स्तंभ ए में कुछ वर्ग समीकरण दिए गए हैं जबकि स्तंभ बी में उनके हल दिए गए हैं। कौन सा हल किस वर्ग समीकरण का है उसे सुमेलित कर देना है। ये इधर स्तंभ है जिसमें वर्ग समीकरण है और इसमें उनके हल हैं। तो हम पहला वर्ग समीकरण देखते हैं। 4x² बराबर 64 है, तो यहाँ पर हम पहले x² की वैल्यू निकालेंगे। 4 इधर भाग कर देगा 64 को, तो 16 आ जाएगा। तो x² बराबर 16 है, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा +-4, तो x का मान हो जाएगा +-4। हम यहाँ इससे इसको मैच कर देंगे। दूसरा समीकरण है x × x-2 बराबर 0 के, तो इसमें या तो x बराबर 0 होगा या फिर x-2 बराबर 0 होगा। तो x बराबर 0 है तो ठीक है, लेकिन जब x-2 बराबर 0 है, ये देखिए x-2 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर माइनस से आके यहाँ प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी +2। तो दो वैल्यू निकलना है, x बराबर 0 या x बराबर 2, इससे हमने इसको मैच कर दिया। थर्ड नंबर है 4x² बराबर 9 के, तो x² की वैल्यू 9/4 हो जाएगी। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे ना, तो 9 का वर्गमूल 3 होगा और 2 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो +-3/2 आ गया। ये देखिए x की वैल्यू +-3/2 आ गई। अगला समीकरण है 16x² - 25 बराबर 0 के, तो ये 25 जब दूसरी साइड में जाएगा ना, तो ये +25 हो जाएगा। 16x² की वैल्यू आ जाएगी 25 के, तो x² की वैल्यू हो जाएगी 25/16। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 25/16 का वर्गमूल हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 और 16 का 4, वर्गमूल निकालना है, इसलिए x की वैल्यू हो गई +-5/4 के बराबर। अब अगला है x² बराबर 18 के, तो 18 का पूरा पूरा वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो हम 18 के गुणनखंड समझ लेते हैं। 18 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों 3 में से एक 3 ले लिया जाएगा और 2 आ जाएगा अंडर रूट में। तो इसकी वैल्यू ये देखिए प्लस माइनस, ये 2 में 3 जो है यहाँ पे, इनमें से एक 3 निकल आया, 2 अंडर रूट में आ गया, तो x की वैल्यू आ गई +-3√2 के बराबर। अगला समीकरण है x² बराबर के, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट प्लस के, वो यहाँ पे है। फिर है x/3 - 3/x बराबर 0 के। तो इस तरह के समीकरण जब हमें हल करने होते हैं ना, तो ये -3/x दूसरी साइड में आ जाएगा, तब x/3 बराबर हो जाएगा 3/x के। अब इसमें हम वज्र गुणन कर लेंगे, x का x से गुणा होगा, x² बराबर 3 गुणा 3 के हो जाएगा, तो x की वैल्यू +-3 आ गई। ये देखिए x की वैल्यू +-3 से हमने मैच कर दिया। अब अगला समीकरण है x बराबर 4/x के, तो ये x यहाँ इसको गुणा कर देगा, नीचे है ना, ऊपर आ जाएगा। x² बराबर 4 के आ जाएगा, तो x बराबर +-2 के आ जाएगा, यहाँ इससे हमें इसको मैच कर देना है। अब है 0.25x² - 0.04। अब यहाँ पर हम इसको दूसरी साइड ले आएंगे, तो 0.25x² बराबर हो जाएगा 0.04 के। अब ये इधर गुणा कर रहा है 0.25, तो इस साइड आके भाग कर देगा, तो ये x² की वैल्यू हो जाएगी 0.04/0.25। अब ऊपर नीचे बराबर स्थानों पे दशमलव है, इसलिए दशमलव खत्म हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 4/25 के। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +-, इसका हो गया 2, इसका 5, तो x की वैल्यू आ गई +-2/5 के बराबर। लास्ट है -cx² + a बराबर 0, तो a की वैल्यू हो जाएगी cx², जो माइनस है दूसरी साइड जाएगा तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। जब हम x² की वैल्यू निकालेंगे तो a/c हो जाएगा, c इधर भाग कर देगा। फिर जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो +-√a/c हो जाएगा, तो इसी से हमने इसको मैच कर दिया। अगला 19 नंबर है
निम्नलिखित कथनों में जो सही है उसके सम्मुख सत्य और जो गलत है उनके सम्मुख असत्य लिखना है। तो वर्ग समीकरण को हल करने का सूत्र भारतीय गणितज्ञ श्रीधर आचार्य ने स्थापित किया था, ये एकदम सत्य है। अब है वर्ग समीकरण को हल अरब के गणितज्ञ अल-ख्वारिज़्मी और उमर खय्याम ने भी अपनी अपनी विधि से किया था, हाँ ये भी सही है। अगला है वर्ग समीकरण के चर का मान समीकरण का मूल कहलाता है, ये भी एकदम सही है। जैसे कि एक्स स्क्वायर है चर, अब एक्स स्क्वायर बराबर 9 है, तो जब एक्स का मान निकालेंगे तो जो भी मान निकलेंगे वो समीकरण के मूल हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट है प्रत्येक वर्ग समीकरण के 2 मूल होते हैं। तो ये ज्यादातर तो 2 मूल होते हैं, लेकिन कभी कभी 1 मूल भी होता है, इसलिए ये असत्य है। अगला है वर्ग समीकरण के अधिकतम मूल 2 होते हैं, ये एकदम सही है। फिर है वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 का केवल एक ही मूल है, हाँ ये सत्य है। अभी हमने कहा था ना कभी कभी एक ही मूल होता है, तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर है। तो जब x माइनस 3 होल स्क्वायर बराबर 0 होगा तो x की वैल्यू सिर्फ 3 निकलेगी। यहां पर देखिए ये एक मूल वाला वर्ग समीकरण है। ये वर्ग समीकरण में चर का एक घातीय पद होना अनिवार्य है, नहीं ये गलत है। जब वर्ग समीकरण है तो एक पद का द्विघातीय होना अनिवार्य है, इसलिए ये गलत है। अगला है यदि 2 या 2 से अधिक व्यंजकों का गुणनफल 0 हो तो कम से कम एक व्यंजक का मान अवश्य 0 होगा, ये एकदम सही है। अब है x बटा 5 माइनस 5 बटा x बराबर 0 में चर x की घात है। तो यहां देखिए ये जब 0 के दूसरी तरफ आएगा ना तो x बटा 5 बराबर 5 बटा x हो जाएगा। अब इसमें बजगुणन होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 आ जाएगा। तो एक घात नहीं है, x की 2 घात है, इसलिए ये भी गलत है। आगे है x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 1 को हल करने पर x का केवल एक मान प्राप्त होगा, नहीं वो सिर्फ होल स्क्वायर की कंडीशन में ही होता है एक मान, इसलिए ये गलत।